हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्लाह के फजल से 10 रोज़े पूरे हो गए हैं, यानी कि पहला अशरा रमज़ान का पूरा हो चुका है। और रमज़ान से पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और वो फीमेल्स जो बच्चों को अपना फीड करा रही हैं वो रोज़े ना रखें, लेकिन अभी तक शायद सब लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई। कल एक पेशेंट यहाँ पे आई थी जिनको बेहोश मतलब थी, प्रेगनेंसी भी थी और उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था और वो बेहोश हो गई। तो मैं ये आज की वीडियो सिर्फ याद दिहाने के लिए है या दोबारा बताने के लिए है कि ऐसी सब फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं वो बराए मेहरबानी रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़ा अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला ने खुद रुख्सत दी है कि बीमारी में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, इन सब कंडीशंस में आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि ये अपने ऊपर अपनी जान के ऊपर जुल्म करने के बराबर है। और वो जो प्रेगनेंसी आज छोटी सी जान आपके अंदर परवरिश पा रही है उसके ऊपर जुल्म करने के मुताबिक है, या जो फीड कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ पे डिपेंडेंट होता है। तो अपने ऊपर भी जुल्म ना करें और बच्चों पर भी जुल्म ना करें। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, मैंने पिछले दिनों एक नॉन मुस्लिम से बात हुई मेरी, तो बातों बातों में थोड़ा सा ऐसी डिस्कशन हुई। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम बहुत सख्त मज़हब है, इस्लाम में बहुत सख्ती है कि बहुत सी फीमेल्स हैं जो अभी हमने देखा कि वो उनको इतनी बीमार हैं और प्रेगनेंसी में इतनी बुरी हालत है लेकिन वो रोज़ा रख रही हैं, इस्लाम में बहुत सख्ती है। तो बराए मेहरबानी इस्लाम का वो इमेज पोर्ट्रेट करें, वो चीज़ दिखाएं कि अल्लाह की रहमत लोगों को पता चले। अल्लाह ताला ने इस्लाम को या ये जो हमारा मज़हब है इसको बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। मैं यहाँ पे मज़हबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, ये चीज़ें ज़ाहिर है मेरा इस्लाम को प्रीच करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो फीमेल्स हैं जो मेरे प्रेग्नेंट हैं, जो उनको हमल है, जो माँ हैं अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, वो रोज़े ना रखें। वो रमज़ान की बरकतों से माला माल हो सकती हैं। और भी तरीके हैं, अच्छे काम करें, लोगों के काम आएँ, रोज़ा रखवाएँ, सहरी करवाएँ। और जो अपने इर्द-गिर्द देखें कोई ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है पैसों की, उनकी मदद करें। और नमाज़ें पढ़ें, कुरान भी पढ़ें तर्जुमे के साथ और अच्छे काम करें, लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ, खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और अपने अंदर ऐसी चीज़ें पैदा करें कि आपके बच्चे में भी वो चीज़ें ट्रांसफ़र हों, वो आपको देखेंगे, वो आपसे इर्द-गिर्द के माहौल से, आप पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू।